तो गुड मॉर्निंग। सुबह-सुबह हम लोग उठ गए थे। आज बहुत उमस सी थी, मतलब बादल तो बहुत छाए हुए थे, बट हवा ना इतनी सी भी नहीं चल रही थी, बहुत उमस भरा मौसम था। और अभी ना आज संडे, तो आज किसी को कहीं जाना नहीं है, तो फ़िलहाल भाई अंदर रूम में बैठ के लेक्चर कर रहा है और हम लोग उठ चुके हैं। हम लोग उठे 6 बजे, वो 3 बजे उठ के अपना लेक्चर कर रहा था सुबह-सुबह। तो आज है फ़िलहाल ना संडे और कोई काम भी नहीं है, मतलब कोचिंग छोड़ने भी नहीं जाना है और भाई को छोड़ने भी नहीं आना है। कोचिंग छोड़ने मतलब कोचिंग बुलाने भी नहीं आना है, तो पूरा दिन मेरा ही है। ठीक है, तो आज हम लोग अपना क्या करने वाले हैं मैं बता दूँ। देखो, जब से रिज़ल्ट आया है ना, तब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कम पढ़ रही हूँ, बहुत कम पढ़ रही हूँ। मतलब अंदर से खुद को फ़ील हो रहा है कि पहले मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरे पास टाइम है। जब मैं देखती थी कि मेरे पास ना ये भी 2 साल हैं, आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब से मैंने रिज़ल्ट देखा, तब से मैंने ये फ़ील किया, यार लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, उसके बाद जाके वो कहीं रिज़ल्ट ला रहे हैं। तो ये सोच के मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वो उनकी जर्नी ना 4 से 5 साल की हो रही है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा था कि बहुत कम टाइम है, तो अगर तुमने ये मेहनत अभी नहीं करी ना, मतलब अभी अपना अच्छा टाइम नहीं दिया ना उसको, तो जो तुम उम्मीद रख रही हो कि फ़र्स्ट टाइम में निकल जाएगा, वो शायद पॉसिबल ना हो। तो वो जो गिल्ट खुद में आ रहा है, उसको ना आने के लिए मैंने अब सोच लिया कि भाई केवल पढ़ लो, कुछ मत करो, फालतू के काम छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई हो जाएगी, अपना जब करियर निकल जाएगा उसके बाद सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर वो नहीं निकला ना, तो फिर खाली बातें होंगी और लोग सुनाने में कैसे छोड़ेंगे नहीं। तो अभी से सोचा है कि ना अभी प्रॉपर्ली बस पढ़ लो, सारे काम छोड़ छाड़ दो, ठीक है। कोचिंग वगैरह तो चलती ही रहेगी, बट अब मेरा जो घर पे जो टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा सा रहता था, मैं उसको कंट्रोल कर दूँगी, मतलब लिमिटेड रख दूँगी, बहुत कंट्रोल रखूँगी। और अब घंटे ना देख के अपने टारगेट बनाओ और सिर्फ टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो। मतलब पहले मैं सोचती थी कि नहीं 6 से 7 घंटे पढ़ लो, या फिर जैसे जा रही हूँ 9 बजे जा रही हूँ, 7 से 8 बजे तक पढ़ लो, बहुत है। बट अब मैं सोचा मैं टारगेट बेस्ड पढ़ाई करूँगी। अगर मेरे टारगेट पूरे नहीं हो रहे तो मैं घर पे आके पढ़ लूँगी वो चीज़ें। तो आज से यही मेरा शेड्यूल है कि भाई अपना टारगेट बनाओ, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो अभी फटाफट से बिस्तर वगैरह हटा के रख दूँ और लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं। मौसम पता है गर्म गर्म, मतलब हवा जो चल रही है ना, इतनी पहले तो उमस रख रही थी, और अभी जो हवा चल रही है वो गर्म सी लग रही चेहरे पे, क्या गर्म गर्म हवा चल रही है वैसे। हाँ, और मेरी लाइब्रेरी इस टाइम इंटरटेनमेंट का सेंटर बनी हुई है। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब हम लोग हंसते रहते हैं। कहीं कोई बाथरूम में लॉक हो जाता है तो कहीं पंखा गिर जाता है, तो कोई जूते पहन के आता है तो जूते निकाल देता है, पूरी लाइब्रेरी में बदबू फैला देता है। मतलब पता नहीं क्या क्या कांड हो रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हंसी ना आ रही हो तो लाइब्रेरी चली जाओ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो कांड मिल ही जाएंगे। कल हम लोग कल ना इतना हंसे सुबह सुबह जा करके, क्योंकि यही हो रहा है, वो बैठा था पंखा गिर गया, ठीक है। उसके बाद लड़की बाथरूम में बंद हो गई मतलब हंसी आ रही थी, बहुत हंसी आ रही थी, मतलब। तो चलो चलते हैं। और मैं 10 बजे के पास लाइब्रेरी जा रही हूँ, क्योंकि संडे था, थोड़ा टाइम था, थोड़ा काम वगैरह भी ख़त्म करना था, फटाफट से कर लिया। तो आज अभी मैं 10 बजे लाइब्रेरी वापस आ चुकी हूँ, और जल्दी नहीं, मतलब वही 6-7 बजे तक सोचा था जाने के लिए। तो फटाफट से अभी स्टार्ट करेंगे अपना जो भी मेरा चल रहा है। पहले डेली शेड्यूल में मेरा इस टाइम चल रहा है इकोनॉमी वगैरह चल रही है, इकोनॉमी का रिवीजन चल रहा है, सोसाइटी चल रही है, और सोसाइटी के जो लेक्चर चल रहा है उसका रेगुलर रिवीजन भी साथ में चलता हुआ चल रहा है। तो सबसे पहले तो पानी वगैरह बॉटल लेके रख ली थी, और हनुमान चालीसा की छोटी सी बुक रखी हुई मेरी। अगर मैं सुबह नहा के आ रही हूँ, मतलब अगर सुबह जल्दी नहा के आ रही हूँ तो मैं पढ़ ज़रूर लेती हूँ, अगर नहीं नहाया है तो नहीं पढ़ती हूँ। तो ये थोड़ा सा मेंशन करना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे ही आप हनुमान चालीसा वगैरह नहीं छू जाती, मतलब ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां हनुमान चालीसा नहीं छूती जल्दी। तो ये बात का मैं खास ध्यान रखती हूँ, अगर मैं नहा करके सीधे यहाँ आई हूँ तो ही मैं पढ़ती हूँ, ना नहीं पढ़ती हूँ। और अभी सबसे पहले उठा के अपना सोसाइटी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और सच बताऊँ, मेरे यहाँ भागवत चल रही है, और इसकी जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। अब मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं दिन को करूँगी तो भी कुछ ना कुछ चल रहा है, रात में करूँ तो कुछ ना कुछ चल रहा है। अब मैं बताऊँ मैं कब अपनी चीज़ें करूँगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, चलो अब इसको ऐसे ही एडिट करते हैं। और अभी जो सोसाइटी का रिवीजन चला था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अभी मुझे लेक्चर स्टार्ट करना है, उसके 2 लेक्चर लेने हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इतने देर से क्या समझाएगी इकोनॉमी, 10 मिनट समझाए करिश्मा। तो फर्स्ट लेक्चर तो हो चुका है और 12 बज चुका है, 12 साढ़े 12 के आसपास का टाइम हो चुका है। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड लेक्चर सोसाइटी का।
तो अभी ना मेरे दो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद एक्चुअली मेरी फ्रेंड आ गई थी और उसकी ना सीए की प्रिपरेशन चल रही है। तो उसके साथ मैं बाहर चली गई थी थोड़ा सा खाने के लिए कुछ भी, पर मैंने खाने की जगह पैक करना जैसा ही समझा क्योंकि धूप थोड़ी बाहर थी। तो मैंने सोचा ठीक है चलो अभी पैक करा लेते हो, वहाँ पे जाके खाएंगे। तो पहले सोचा था साथ में बैठ के खाएंगे, फिर मैंने इसको डेस्क पे दे दिया तो वो अपने डेस्क पे खा रही है और मैं अपनी जगह पर वापस आ गई थी। तो आज हम लोग पता है क्या लेके आए, आज मैं लेके आई हूँ बर्गर। मतलब बहुत अजीब लग रहा है यहाँ पे खाते हो। यहाँ मेरा ईयरफोन पानी में चला गया था, ख़राब ना हो गया, बस यही सोच रही थी। और इसके साथ में मैंने ना समोसे वाली चटनी के साथ बर्गर खाया था। मतलब एक नया ही क्रिज चल रहा है हम लोगों का और कुछ नहीं। और अजीब ही चीज़ें, जब मैं सोचती हूँ कि मैं बाहर का खाना बंद कर दूँगी तब तक ऐसे ऐसे ऑप्शन आते हैं ना खाने के कि मतलब जब तुम सोच रखा कि तुम्हें बाहर का नहीं खाना है तब तुम्हें सबसे ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, तब तुम घर पे भी खाना नहीं खाओगे, घर पे भी गुस्सा हो जाओगी, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। मेरे साथ यही होता है, जब भी मैं ठानती हूँ कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगी तब तक मैं सबसे ज़्यादा खाती हूँ। और फिलहाल मैंने उसके बाद एक लेक्चर का रिविज़न किया था जो मैंने सोसाइटी पढ़ रखा, तो उसके बाद उसको मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, मैं दिमाग से उतर गया था उसको रिकॉर्ड करना। और इकोनॉमी की मैं जो नोट्स है इनको लेकर के मैं घर जाने में सोचा था इसको एक 7 लेक्चर का जब मैंने रिवीजन किया ना, एक बार जाकर के उसको रात में या फिर सुबह आने से पहले एक बार रीड कर लूँगी, ठीक है, ताकि टेस्ट दे सकूँ। और घर पे गई तो इसमें अमित ने मुझे बिठा लिया था, उसको पढ़ाना था, थोड़ा सा मैथ्स वगैरह क्वेश्चन पूछा। तो ये भाई मेरा टेस्ट ले रहा था कि दीदी आपको 19 की टेबल से डिवाइड करना आता है कि नहीं, तो उसने मुझसे डिवाइड करवाया। मम्मी बन के बैठी हूँ, मम्मी बन के, पता नहीं कब लगाई मैंने ये। क्या 6 बज गए, जल्दी उठो, मैं बुला रही है, जाओ कुंजी, बाबू मेरा उठ जाए मेरा पूत, उठ जाओ। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मेरी ड्यूटी तो यही लगती कि मैं भाई को छोड़ने जाऊँ स्कूल, क्योंकि इसका काम सबको स्कूल जाना रहता है। मम्मी खाना बना रही होती है, पापा जाते नहीं, तो सिर्फ मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मतलब इसको मैं जब से ये स्कूल जाना स्टार्ट हुआ ना, इसको छोड़ने से मैं ही गई हूँ कि जिस टाइम मैं कुंज को स्कूल छोड़ने आती हूँ मैं भी उस टाइम लाइब्रेरी चली जाऊँगी। जेन्युइनली देखा कि आज पॉसिबल नहीं है, सुबह इतनी एकदम सब कुछ होता है। बहुत भड़कम मचोट कोई है क्या कमरे में? बहुत मतलब ऐसा होता है ना, सब स्कूल रेडी हो रहे थे, सब मतलब इधर उधर हो रहा था, मुझे लगा पॉसिबल ही नहीं है। और अभी तो मैंने खुद नहीं नहाया है, तो अभी बज रहा है 7:50। नहा करके फ्रेश होकर मुझे लग रहा है कि 1 घंटा लगना होता है। या तो कल से मैं जल्दी उठूँ, क्योंकि आज मैं 6 बजे उठी थी, तो कल से मैं जल्दी उठूँ तो 1 घंटे पहले वो सब कुछ कर लूँ, नहा लूँ, तो शायद मैं कल जाऊँ टाइम पर। बट देखते हैं, अभी तो शायद 9 बज जाएगा। दूसरा करने का मन भी नहीं, फिर एडिट करना पड़ेगा तो आलस आ रहा है। तो आज मैं इसी ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो मुझे कहा था बुक लिस्ट को लेके, तो एक्चुअली मैं बता दूँ, बुक लिस्ट ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जिनकी सबकी बस एक नॉर्मल सी बुक लिस्ट है, आप उसे फॉलो कर सकते हो अगर आपने भी कोई और परचेस नहीं कर रखा है। बट अगर आप किसी और कोचिंग के साथ ऐड वगैरह हो तो मैं कहूँगी आप उसी कोचिंग का मटेरियल यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि ट्रस्ट करो, उन्होंने जो स्टैंडर्ड बुक्स है उन सबका एनालिसिस करके उसमें से मटेरियल छाट के लग के रेडी कर रखा है, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा, ठीक है। जितना टाइम आप उसमें जाके वेस्ट करोगे वो आपको वही कंटेंट देंगे यूपीएससी से रिलेटेड जो सच में ज़रूरी है। और बाकी तो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट आती हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी लिस्ट मिल जाएंगी। अगर फिर भी नहीं मिल रही है तो मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट मेंशन कर दूँगी, आप उसे फॉलो कर सकते हो। मैंने ऐसी कोई स्टैंडर्ड बुक लिस्ट फॉलो भी नहीं करी है क्योंकि वो मेरे पास रीज़न नहीं है। तो मेरा एक्चुअली PWC चल रहा था, मैंने उन्हीं की बुक लिस्ट फॉलो कर रखी है और मैंने कभी बुक लिस्ट चाहिए भी नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शन नोट्स है तो मैं उसी को पहले घोल के पी जाऊँ, उसके बाद देखते कि बुक लिस्ट फॉलो करनी है नहीं करनी है। इसलिए मेरे तरफ से कोई बुक लिस्ट नहीं है। बाकी आप सबको पता ही है, वही जो पॉलिटी वगैरह के लिए जो चल रही है, ठीक है। और हर एक मतलब कहीं भी जाके आप यूट्यूब पे एक बार सर्च करोगे ना, बुक लिस्ट सबको मिल जाएगी। किसी भी टॉपर का वीडियो देखो तो वही सारी बुक लिस्ट मेंशन होती हैं। अगर नहीं मिल रही है तो फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी एक लिस्ट, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही इतना सिंपल सा फंडा था बुक लिस्ट का। ज़्यादा पीछे मत भागो, क्यों केवल ढेर लगा लेने से कुछ होने वाला है नहीं। तो जितना पढ़ पाओ उतना मटेरियल लो, बाकी कुछ नहीं। अब चलते हैं अपन लोग। कहते हैं ना हर दिन की अपनी एक अलग ही कहानी होती, तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ होता है। कभी कभी मेरे दिन की ना अलग ही कहानी चल रही होती। मैं लाइब्रेरी आकर के बैठी थी, सच में सिर्फ आधा घंटा मुझे हुआ था क्या पढ़ना है क्या सोचना है ये सब डिसाइड करने में,
ठीक है। और मैं घर से बिस्किट लेके आई थी, पता नहीं क्या मेरा मन करता बिस्किट खाने का। मैंने खाना खा के आई थी, बट मेरा कुछ खाना खाने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। मैंने खाना लिया और उसके बाद 1 या 2 और खाए, उसके बाद छोड़ दिया। तो मैं बिस्किट लेके आई थी, मैं पानी बिस्किट खा रही थी। अजीब ही है, तुम लोग बताओ ये कौन सा बिस्किट था? सब लोग ने खाया होगा, सब लोगों को पता है, मुझे इसका नाम भी पता होगा। जनरली सबने कभी ना कभी सुना और ट्राई जरूर किया होगा। तो फटाफट बताओ ये कौन सा बिस्किट था? खैर तुम लोग पता लगा रहे हो। और यहाँ पे आए मुझे कुछ ही देर हुए थे, मैं अपना सारा डिसाइड ही कर, देखो मेरा ऊपर का कैसा कैसा सब कुछ जो पढ़ रही हूँ सब कुछ रखा हुआ है। और मुझे कुछ ही देर हुआ तब तक फ़ोन आया कि बड़ी मम्मी ने कहा कि कुछ अर्जेंट है और मुझे बात करनी है। अब मैंने पूछा तो मुझे बता दो, पर मुझे कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो मम्मी मुझे लगा कि मुझे आके बात करा देनी चाहिए घर। और एक्चुअली पापा भी निकल चुके हैं, बाकी घर पे कोई है नहीं, इसको मैं बुला के बात करवा दूँ। तो मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, फ़िलहाल मुझे ही घर वापस जाना पड़ रहा है। तो मैं गई घर वापस, और सच बताऊँ मुझे इतनी हंसी आ रही थी घर जाने के बाद। मतलब उनको सिर्फ ये बोलना था मम्मी से कि उनके घर में ना एक्चुअली दीदी के भैया हुआ ना, तो उनको साड़ी लेनी थी, तो बरहा है। उनको बोलना था कि बस साड़ी लेनी है, तुम यहाँ आ जाओ। मुझे फ़ोन पे बता देती, मैं ऐसे ही लेके बता दी जा करके। फिर वापस मैं चाबी लेकर घर आ गई थी, और कुंज को वापस छोड़ने की भी जिम्मेदारी मुझे मिल गई थी। तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिलहाल आकर के सबसे पहले मैं अपना इकोनॉमी का रिवीजन स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरे पास यही 2 घंटे बचे, क्योंकि मुझे 12:30 बजे उठना पड़ेगा। तो अभी फटाफट से अपने इकोनॉमी का रिवीजन कर लेते हैं। और फिर 12:30 बज चुके, मुझे कुंज को स्कूल से लेने जाना पड़ेगा। उसको स्कूल अभी घर पे क्यों? कहाँ चाबी देखो मेरे पास है, इसलिए तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ, कहाँ गई है? वरना मैं तुम्हें लेने आती। कहाँ गई है? मम्मी गई हैं बरहा में। बरहा मतलब? वो उनके भैया हुआ था ना बाबू, हाँ। उन्हीं के यहाँ बरहा है। तो आधा 1 घंटा मुझे घर पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि कुंज अकेले है और इसने आते ही अपना होमवर्क स्टार्ट कर दिया। तो किसी ना किसी को आ जाने दो घर से, मतलब अभी स्कूल से, ताकि कुंज अकेले ना रुके। इसको अकेले छोड़ के तो मैं लाइव नहीं जा सकती। और उसके बाद मैं सो गई, पता नहीं कैसे मुझे नींद लग गई, और सीधे मैं कोचिंग के टाइम पे उठी। कोचिंग पढ़ाने के लिए बच्चों को गई थी, तो इन दोनों को कोचिंग पढ़ाया। उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी वापस आ गई थी डायरेक्टली। और उसके बाद मैं सोच नहीं आता मैं क्या करूं। आधे दिन में मेरा दिन पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरा ख़राब हो रखा हो, कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद मैं सोचा अब दोबारा से यहाँ पे आके स्टार्ट क्या करूँ अपना। फिर दिमाग में ये है कि रेगुलर बेसिस सोसाइटी तो चल ही रहा है, इकोनॉमी का रिवीजन हो ही गया, तो फटाफट से 2 लेक्चर सोसाइटी के कर लेते हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए टाइम है 5 बजे, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तो 5 से 7, 7 से 9 बजे तक मैं अपना आराम से कर लूँगी, लेक्चर वाइज कंप्लीट हो जाएगा आराम से। तो चलो अभी उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, स्थायी कर्मचारी नौकरी का मतलब कंपनी क्या करती है? परमानेंट एम्प्लॉय रखना। अब क्या मैंने सोचा तो था कि मैं 2 लेक्चर करूँगी, पर मुझे 1 लेक्चर करके ही वापस आना पड़ा। थोड़ा सा जल्दी आ गई, 7:30 आसपास हो रहा है। मैं लाइब्रेरी में बैठी थी, किसी ने आकर यार जूते निकाल दिए। इतनी गंदी स्मेल फैली पूरी लाइब्रेरी में, बैठना मुश्किल हो गया। सब उठ के जाने लगे, पता ही चल रहा किसने जूते उतारे। हाँ, बहुत गंदा था सही। और एक्चुअली आज मेरे घर में ने बरहा है, तो मेरी पढ़ाई थोड़ा सा डगमगा गई, क्योंकि दीदी के ससुराल में है, तो पापा लोगों को जाना होगा वहाँ, इसलिए मैं 10 बजे वापस आई। फिर हुआ ये, वापस आने के बाद कुंज को लेकर के आई। फिर 1 सेकेंड, भाई ने मेरा सिस्टम ऑन किया है, बट इसका ना कीबोर्ड नहीं चल रहा है। एक्चुअली मम्मी से बोला था प्लस्तर के लिए, बट अभी बोला कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और तो कोई भी लेबर नहीं मिल रहे हैं। साथ में प्रॉब्लम ये है कि पापा का भी काम चल रहा है, तो बीच में ऐसे नहीं करवा सकते, और करवाएंगे बट अभी ये है ना कि थोड़ा सा मौसम को डाउन होने दो, या फिर थोड़ा सा बारिश का टाइम आ जाए। दीवारों को वो चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नमी जो होती ना, उसको लिए क्या यूज़ किए थे, अरे थोड़ा सा, अरे जो पाइप से गीली करते दीवारों को, उसको कुछ और बोलते ना, सीलन वगैरह कुछ कहते ना, तराई करनी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए इस वाला चक्कर में। तो और भाई को पढ़ने के लिए कंप्यूटर चाहिए, एक्चुअली उसका हाई स्कूल है, बहन का इंटर है, तो उन दोनों को अपना पढ़ने के लिए सिस्टम चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सिस्टम निकाल लो, मैं तुम लोगों की पढ़ाई के बीच में नहीं आऊँगी, क्योंकि वो मैं समझ रही हूँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जब मेरी ज़रूरी है तो तुम्हारी भी ज़रूरी है, तो अपना गुस्सा अपनी जगह। बाकी ये सब करते, बट रूम का तो सेटअप सारा ख़राब हो चुका है मेरा। अब मेरे को भी अफसोस होता है मैंने काम क्यों किया, फालतू में सारा काम ख़राब किया था अपना। बट अभी कोई ना, ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, सही है, चलने दो जो चल रहा है। वैसे भी इतनी गर्मी इस रूम में कौन ही रुकेगा।
तो फ़िलहाल के लिए मैंने ऑन कर दिया, बाकी हो जाएगा मैंने सोचा है। पर इस साल तक मतलब मैंने सोच रखा है कि करवा के तो मैं रहूँगी। जब मैं कुछ सोच लेती तो हो जाता है, फिर आगे पीछे बहुत टाइम से टला हुआ है। तो फ़िलहाल के लिए तो पढ़ाई का मैं क्या बताऊँ, अभी जब मैं कोचिंग पढ़ा और फिर जब कुंज को वापस लेके मैं सो गई, तो उसके बाद मैं कोचिंग पढ़ाने गई थी। उसके बाद जाके सोसाइटी की, जिसको मैंने आज रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन ना थोड़ा सा, एक्चुअली अभी मैं रिकॉर्ड करूँगी तो तुम लोगों को भी लग रहा होगा, मतलब मैं जो बोल रही हूँ कुछ देर बाद हो रहा है क्योंकि फ़ोन बहुत हीट कर रहा है। इसलिए मैंने रिकॉर्ड करना ठीक समझा नहीं कि ज़्यादा रिकॉर्डिंग मत करो, वरना फ़ोन भी चला गया तो फिर पढ़ाई लिखाई सब ठप्प हो जाएगी। तो मैंने उस टाइम कुछ किया नहीं था। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मैं कुछ बोलने जा रही थी कुछ और भी, एक्चुअली जो अटैक चल रहा है ना, जिसके ऊपर अभी मोदी सरकार ने एक्शन वगैरह भी काफ़ी ले रखे हैं, उस टॉपिक पे बात करनी थी। बट मैं सोचा था ठीक है उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और अभी बात करूँगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो ये, तो उस पर अगली बार बात करेंगे। बट बहुत कुछ है जो अभी चल रहा है करंट में, तो उसको देखना है। बट कोई नहीं, बाद में बात करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी। सब लोग पढ़ते रहो और कुछ नहीं।